दुनिया का हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, जिसके लिए वह हर संभव प्रयास करता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बहुत कम लोग ही अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाते हैं। यदि आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको सफल लोगों की सक्सेस का रहस्य जानना होगा और मुझे पक्का विश्वास है कि जीत आपकी बुक समरी को पढ़ने के बाद आप सफलता के सभी रहस्यों को अच्छी तरह जान जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीत आपकी बुक के बारे में, जो शिव द्वारा लिखी गई यू कैन विन का हिंदी अनुवाद है। जीत आपकी बुक समरी में कामयाबी के उन सभी रहस्यों को बताया गया है जो आपके सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी है। जीत आपकी यू कैन विन बुक के लेखक शिव जी है, जो एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक है। इनको दुनिया में लेखक होने के साथ साथ एक अच्छे एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम्स इनकॉर्पोरेटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संस्थापक हैं। ये अब तक 17 से भी ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। यू कैन विन का हिंदी के अलावा अब तक 20 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और इस बुक की अब 38 लाख से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। दुनिया का हर इंसान कामयाब होना चाहता है और हम ये मानकर चलते हैं कि आप भी कामयाब होना चाहते हैं। ये बुक आपको उसी कामयाबी की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी है जो आपको स्टेप बाय स्टेप कामयाबी के शिखर तक ले जा सकती है। इसीलिए हम इस बुक की समरी आपके लिए लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में कुछ लोग दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं? वे केवल इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वे दूसरे लोगों के मुकाबले अधिक प्रभावशाली ढंग से सोचते हैं और काम करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी आज की जनरेशन की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकता है। आपको हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा की गई एक स्टडी के आंकड़ों को जानकर हैरानी होगी, जिसके अनुसार 85% मौकों पर किसी इंसान के सफल होने की वजह उसका नजरिया, एटीट्यूड होता है। चलिए अब मैं इस बुक के पहले ही अध्याय में दी गई एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करती हूँ। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसके पास सभी रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती थी तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा ऊपर आसमान में उड़ा देता था। बच्चे उस उड़ते गुब्बारे को देखकर गुब्बारा पाने के लिए उतावले होने लगते थे और वे बच्चे उस आदमी के पास गुब्बारा खरीदने के लिए पहुंच जाते थे। इस तरह उसके गुब्बारे फिर से बिकने लगते थे। उस गुब्बारे वाले आदमी के पास खड़े एक मासूम बच्चे ने उससे पूछा कि अगर आप किसी काले रंग के गुब्बारे को हवा में छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया और उसने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी असल जिंदगी में भी यही सिद्धांत काम करता है। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे भारत के ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत 11वें के राष्ट्रपति थे। कलाम साहब न तो गोरे थे, न ही लंबे थे, न ही वे देखने में ज्यादा सुंदर लगते थे, लेकिन अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और मेहनत की वजह से ही उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी कि आज पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। इस बुक में शिव खेड़ा जी लिखते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। अब हम जीत आपकी बुक समरी के इस भाग में यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा नजरिया कैसे बनता है। हमारे एटीट्यूड का ज्यादातर हिस्सा हमारी जिंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है।
आगे चलकर हमारा नजरिया कैसा होगा, ये मुख्य रूप 3 चीजों पर निर्भर करता है। माहौल, तजुर्बा, शिक्षा। एक माहौल, एनवायरनमेंट। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। इसका मतलब है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का घर प्यार और शांति से भरा होता है, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जहां अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यह सब उनके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। 2 तजुर्बा, एक्सपीरियंस। हमारा अनुभव और हमारे साथ घटित घटनाएं हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होते हैं, जो हमारे जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अगर किसी इंसान से मिलकर हमें अच्छा अनुभव मिलता है, तो उसके बारे में हमारा नजरिया भी अच्छा ही होता है। 3 शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा का हमारे व्यक्तित्व पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाए। हम जैसा सीखते और सोचते हैं, हमारा एटीट्यूड वैसा ही बन जाता है। सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें? हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा इम्पोर्टेंट उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि आगे चलकर हमारी सफलता या असफलता उसी पर टिकी होती है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं? इसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने वाले सिद्धांतों के बारे में जानना होगा तथा अपने अंदर सकारात्मक नजरिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। साथ ही इससे जुड़े सभी सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए डिसिप्लिन तथा डेडिकेट होना पड़ेगा। अगर आप भी पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने वाले सिद्धांतों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब हम आपको जीत आपकी बुक समरी के इस भाग में ऑथर द्वारा बताए गए ऐसे ही 8 स्टेप्स बताने वाले हैं, जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने और उसे कायम रखने में मददगार साबित होंगे। नजरिया बदलने के 8 कदम, 8 स्टेप्स टू एटीट्यूड चेंज। अपनी सोच बदलो और सिर्फ अच्छाई खोजो। हर काम तुरंत करने की आदत डालो। एहसान मानने का नजरिया बनाओ। लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाओ। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करो। नकारात्मक प्रभाव से बचो। जरूरी कामों को करने की आदत डालो। अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करो। पहला कदम, अपनी सोच बदलो और सिर्फ अच्छाई खोजो। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। ज्यादातर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है, इसलिए हमें अच्छी चीजों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देते हैं। दूसरा कदम, हर काम तुरंत करने की आदत डालो। किसी काम को करने से भी ज्यादा थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टालमटोल की वजह से होती है। हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी टालमटोल जरूर करते हैं, जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि इसी टालमटोल की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना और कायम रखना चाहते हैं, तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डाल लीजिए। जो काम आप आज कर सकते हैं, उसे कभी भी कल पर न टालें, ताकि आपको बाद में ये न कहना पड़े कि ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता। तीसरा कदम, एहसान मानने का नजरिया बनाओ। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारी नजर उन चीजों की तरफ नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, इसलिए हमारे पास जो चीजें मौजूद है उनके लिए हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं बल्कि अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में ही सोचना चाहिए। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाओ।
शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से हमें अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, इसलिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। शिक्षा का मतलब स्कूल या कॉलेज से केवल ग्रेड या डिग्री हासिल करना नहीं होता, बल्कि शिक्षा का विस्तार अनंत तक है। बौद्धिक शिक्षा, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, हमारे माइंड पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। ऐसी शिक्षा आपके लिए खतरनाक है जो आपके मन को प्रभावित ना कर सके। हम मन को प्रभावित करने वाली शिक्षा सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़कर और उनके सेमिनारों को अटेंड करके प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट की मदद से बहुत कुछ फ्री में सीखने को मिल जाता है। हमेशा कुछ न कुछ नया और सही सीखते रहने की आदत ही आपको एक दिन सफलता के नए मुकाम तक पहुंचा सकती है। 5वां कदम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करो। स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है। अगर आप अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों की इस तरह से मदद करें कि जिसका बदला वो न तो पैसे से नहीं कुछ और देकर चुका सके। 6वां कदम, नकारात्मक प्रभाव से बचो। ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। ऐसा अक्सर नकारात्मक प्रभाव की वजह से होता है। अगर आप कामयाब लोगों की संगत में रहेंगे तो एक दिन आप भी कामयाब हो जाओगे, और अगर आप किसी चिंतक की संगत में रहेंगे तो आप भी चिंतक बन जाओगे। आपको हर उस चीज से दूर रहना चाहिए जो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव छोड़े। 7वां कदम, जरूरी कामों को करने की आदत डालो। आपकी पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है, चाहे उसे ऐसा करने में कितनी भी तकलीफ क्यों न हो। इसलिए जो काम जरूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है उसे करें। ऐसा करने से आपके लिए नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा। 8वां कदम, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करो। आपको अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव चीजों से करनी चाहिए। इसके लिए आप कोई भी अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, यह कोई भी अच्छी ऑडियो सुन सकते हैं। ऑथर ने इस किताब में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से इन 8 तरीकों के बारे में समझाया है। अगर आप जीत आपकी बुक के इस समरी में दिए गए इन 8 तरीकों का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे तो आपको विजेता बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आशावादी, ऑप्टिमिस्ट कैसे बने? ऑथर इस बुक में कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के लिए आप आशावादी बनिए। क्या आप जानते हैं कि कोई इंसान किस तरह आशावादी बन सकता है? अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आशावादी कैसे बने। आशावादी बनने के लिए आपको नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा। 1. अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इतना टाइम दीजिए कि दूसरों की आलोचना करने के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे। 2. आप इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग ना कर सके। 3. आप जिन लोगों से मिलते हैं उनसे उनकी सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बातें करो। 4. आप अपने सभी दोस्तों को एहसास कराओ कि आप उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। 5. आप केवल अच्छे से अच्छी बातें सोचो। 6. आप केवल अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए काम करो। 7. आप केवल अच्छे से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करो। 8. आप पुरानी गलतियों को भूल जाओ और उन्हीं पुरानी गलतियों से सीख लेकर आने वाले दिनों में ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ो। 9. आप हमेशा हर इंसान का मुस्कुरा कर स्वागत करो। जीत हासिल करने के तरीके। सफलता प्राप्त करने के तरीके जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सफलता क्या है। अगर एक ही लाइन में कहें तो किसी मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। सफलता एक निजी एहसास, पर्सनल फीलिंग है जिसे इंसान खुद महसूस करता है।
दुनिया के हर इंसान के लिए सफलता के अलग अलग मायने होते हैं। जैसे स्टूडेंट के लिए किसी एग्जाम में पास होना सफलता है, किसी खिलाड़ी के लिए खेल में जीत हासिल करना सफलता है, माता पिता के लिए अपने बच्चों को कामयाब होते हुए देखना सफलता है, किसान के लिए अपनी फसल को हरा भरा होते हुए देखना सफलता है। किसी के लिए सफलता का मतलब पैसा कमाना होता है, तो किसी के लिए इज्जत कमाना, किसी के लिए सेहत, तो किसी के लिए पारिवारिक खुशी। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ होता है। आप जो चाहते हैं, अगर आप उसे हासिल कर लेते हैं तो यह आपकी सफलता है, और आप जो अपनी जिंदगी में पाते हैं, अगर आप उसे चाहते भी हैं तो यह आपकी प्रसन्नता है। बड़ी सफलताएं प्राप्त करने वाले लोग अपना समय व्यर्थ और विनाशकारी विचारों में उलझकर नष्ट नहीं करते। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनको कामयाबी दिलाएगा। दोस्तों, आपको अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें आप चाहते हैं। सक्सेस इत्तिफाक से नहीं मिलती, बल्कि इसको चुना जाता है। सक्सेस आपके एटीट्यूड का परिणाम है और आप अपना एटीट्यूड खुद बनाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाया जाता है, ये आप इस समरी में पहले ही सुन चुके हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरे लोग जिंदगी भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता? अगर आप इस सवाल का जवाब पाने में कामयाब हो गए तो आपकी जिंदगी में इंकलाब आ जाएगा। दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, इसका जवाब आपको इसी बुक समरी को पढ़कर मिल जाएगा। सक्सेसफुल लोगों में, चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों न हो, कुछ खासियतें कॉमन होती है। अगर आपने सफल लोगों की खासियतों को पहचानकर उन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह केवल कुछ बुनियादी उसूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होती है। सफलता के बुनियादी उसूलों के बारे में सफल लोगों के जीवन का इतिहास जानकर पता लगाया जा सकता है। इसके लिए आप सफल लोगों की किताबें या बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। आजकल तो जानने के लिए इंटरनेट पर ही बहुत कुछ मिल जाता है, बस आपके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। सफलता की राह में कुछ वास्तविक और काल्पनिक बाधाएं अक्सर आती है जो हमें सफल होने से रोकती है। जैसे असफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी, अहंकार, कोई निश्चित लक्ष्य न होना, टालमटोल की आदत, कोई कार्ययोजना न होना, एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना, ट्रेनिंग की कमी, दृढ़ता की कमी, पैसे के लालच में दूर की न सोचना। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें जीत इसलिए मिली क्योंकि वे अपनी असफलताओं से कभी मायूस नहीं हुए। जैसे थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे, क्योंकि कोशिश किए बिना जीत हासिल नहीं की जा सकती। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो आपको उन कामों को करने की आदत डालनी चाहिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। तो चलिए अब बात करते हैं सफलता प्राप्त करने के 10 तरीकों के बारे में। सफलता प्राप्त करने के 10 तरीके। 1. इच्छा, डिजायर। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की बर्निंग डिजायर से पैदा होती है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के लेखक नेपोलियन हिल लिखते हैं कि आप जिन चीजों के बारे में सोच सकते हैं या जिन चीजों पर यकीन कर सकते हैं, आप उन्हें हासिल भी कर सकते हैं। बर्निंग डिजायर ही हर उपलब्धि का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। 2. कमिटमेंट। हम सभी जिंदगी के खेल में जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग ही तैयार होते हैं, लेकिन विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं।
किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्यक्षेत्र कुछ भी क्यों न हो। 3 जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। 4 कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। दुनिया का हर इंसान जीतना तो चाहता है, लेकिन जीतने के लिए कड़ी मेहनत कुछ ही लोग करते हैं। हार्ड वर्क का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। 5 चरित्र, कैरेक्टर। किसी इंसान का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देती है। एक रूसी कहावत है, हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगाड़ता। अब ये आपको देखना है कि आप कांच का बनना चाहते हैं या इस्पात का, क्योंकि हथौड़ा तो वही है। जिस तरह इस्पात का गुण उसमें मौजूद कार्बन से तय होता है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसमें उपस्थित चरित्र से तय होते हैं। 6 सकारात्मक सोच, पॉजिटिव बिलीविंग। सकारात्मक जीवन जीना आसान नहीं है, पर नकारात्मक जीवन जीना कौन सा आसान है। हमें प्रत्येक दिन सकारात्मक नजरिया अपनाने और उससे प्रेरित होने का चुनाव करना चाहिए। हमारे सोचने का तरीका हमारे काम करने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए हमें सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए। 7 आप जितना वेतन पाते हैं उससे अधिक काम करें। गिव मोर देन यू गेट। आपको बहुत कम लोग ही ऐसे मिलेंगे जो जितना वेतन पाते हैं उससे ज्यादा काम करने की इच्छा रखते हो। कुछ लोग तो सिर्फ नौकरी को बचाने के लिए ही काम करते हैं। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़ो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा और आप अपने आप को सबसे आगे देख पाएंगे। 8 दृढ़ता की शक्ति, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। दृढ़ता एक फैसला है। यह फैसला लेकर आदमी खुद को काम पूरा करने का वचन देता है। दृढ़ता के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, उसमें न तो कभी दृढ़ता आ सकती है और न ही उसे कभी आत्मसंतुष्टि महसूस हो सकती है। 9 अपने काम में गर्व महसूस करें, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। ज्यादातर लोगों ने आजकल अपने काम से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। खराब ढंग से कई काम करने से अच्छा है कि अच्छे ढंग से कुछ ही काम किया जाए। किसी काम को अच्छी तरह करने का एहसास खुद एक इनाम है। अपने काम को लेकर गर्व अनुभव करने का मतलब अहंकारी होना नहीं है, यह तो विनम्रता भरे आनंद का इजहार है। 10 शिष्य बनने की इच्छा रखिए, कोई सलाहकार ढूंढिए। बी विलिंग टू बी अ स्टूडेंट, गेट अ मेंटोर। भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन के बिना ईश्वर को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सलाहकार या गुरु वह इंसान होता है जिसके बीते कल का तजुर्बा हमारे आने वाले कल को संवार देता है। सलाहकार या गुरु आपको बड़ी सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा सलाहकार आपको सही रास्ता और दिशा दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार आपको हमेशा भटकाने का काम करेगा। सफलता क्या है? किसी मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। सफलता का मतलब है आप जो चाहते थे, अगर आप उसे हासिल कर लेते हैं तो वह सफलता है। सफलता एक निजी एहसास, पर्सनल फीलिंग है, जिसे इंसान खुद महसूस करता है। जीत आपकी बुक किसे पढ़नी चाहिए? यह किताब दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, और ये जाहिर सी बात है, कामयाब सब होना चाहते हैं और जीत आपकी कामयाबी की ओर ले जाने की सीढ़ी है। Conclusion. अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं
तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि इस बुक समरी को पढ़ने के बाद आपको एक बार यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि यू कैन विन बुक समरी इस किताब का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है।